हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 55 13 नवंबर 2020 के लिए। आज हम इस वर्कशीट में करेंगे समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। पिछली वर्कशीट में भी हमने यही किया था, अब आगे बढ़कर यही प्रश्न हम और भी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, उदाहरण में त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B और C को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर है। यदि AB 20 सेंटीमीटर, BC 48, CA 52 सेंटीमीटर हो तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके से आपको आकृति दे रखी है। तो ये जो बैंगनी वाला भाग होगा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर इस त्रिभुज में से हम ये तीनों त्रिज्याखंड हटा दें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बैंगनी भाग का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ओके, अब और ये जो है, ये θ1, θ2, θ3, क्योंकि इनके अलग अलग कोण दिए हुए हैं, ये रख दिया। अब इन सब की वैल्यू जब लिखी है, ये आई है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका बैंगनी भाग का क्षेत्रफल, वो इस तरीके से आ जाएगा। अब अगला उदाहरण जो है बच्चों, वो है, ये यहाँ पर एक आकृति है जिसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, यानी कि जो है। अब इसमें छायांकित भाग कैसे निकलेगा? देखिए, इसमें जो छायांकित भाग है वो इस तरीके से होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये जो त्रिज्याखंड बन रहा है यहाँ पर, इसको माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये त्रिज्याखंड भी आ रहा है और यहाँ पर त्रिभुज भी बन रहा है। दो चीज़ें हम एक साथ काउंट नहीं कर सकते, एक को हमें हटाना होगा, तो इसमें से हमने त्रिज्याखंड को माइनस कर दिया और त्रिभुज वाला आपने, ये पूरा त्रिभुज हो गया और त्रिज्याखंड को माइनस कर दिया और प्लस में ये वाला वृत्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। तो ये आया आपका वृत्त का क्षेत्रफल, ये आया आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबकी वैल्यूज रख दी हैं, इसको सॉल्व किया है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया। अगला उदाहरण है बच्चों, ये वाला उदाहरण 3। इसमें बोला है कि दी गई आकृति में दौड़ने का पथ दर्शाती जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी दे रखी है। ये दे रखी है, ये वाली 60 मीटर, 106 मीटर दिया हुआ है। प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें क्या होगा, रेखाखंड के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब जो इसकी त्रिज्या होगी वो 60/2 हो जाएगी, यानी कि 30 मीटर। रेखाखंड की जो लंबाई है वो 106 मीटर है। तो दूरी कितनी हो जाएगी इसके चलने के लिए? 2L, यानी कि ये इतना लंबा 2 बार चला जा रहा है। ठीक है, और ये आधे आधे वृत्त के बराबर चला जा रहा है, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर। तो 2 बार है और आधे आधे वृत्त हैं, तो 1/2 2πr हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 106 और ये 2πr हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ सारी वैल्यूज रख दी हैं, इसको सॉल्व करके आया है ये। अब पथ का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, वो होगा, एक आयत बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल और बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बाहर जो अर्धवृत्त बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल माइनस अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अंदर वाले को अगर हम घटा देंगे तो बाहर वाला हमें मिल जाएगा। इसी हिसाब से इन्होंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हैं, देख सकते हैं आप। इसको सॉल्व करके आया है 4320। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, ये आकृति जो दी है इसमें ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है, तथा BC
को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC नहीं है, यहाँ पर AC आएगा। इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसका ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ये देखिए इस तरीके से हमने आकृति को बना लिया है। R जो है वो 14 सेंटीमीटर है, यहाँ ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमने पाइथागोरस लगाई यहाँ पर और इससे हमें मिल गया ये AC का मान। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये जो चतुर्थांश होगा इसको अगर हम घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि चतुर्थांश को घटाने के बाद क्या आया है। ओके, अब इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। ठीक है, दोनों चीज़ 14 है, सॉल्व किया, ये आया 98 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, R जो था हमारा वो इस वाली रेखा पर बन रहा था, ये हमारी आई थी 14√2। इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो बटे में 2 करेंगे, तो यही लिखा है मैंने 14√2 बटे में 2, 14√2 बटे में 2 R हो गया। इसको सॉल्व किया, 2 सते 14 हो गया, यहाँ पर भी 2 सते 14 हो गया, 7√2 या 7√2 इधर बचा, 7 से 7 ये वाला कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये वाला 2 से 11 आ गया, 22 को कैंसिल किया तो ये 11 गुना में √2 यहाँ से आया और ये आया हमारा 7√2। अब √2 को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 2 और 7 को इससे 11 से गुना किया तो यह 77 गुना 2। इन दोनों को गुना करने के बाद आ गया हमारा 154। अब चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 पाई R स्क्वायर। थीटा होता है 90 डिग्री चतुर्थांश के लिए, इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये लिख दिया पाई का मान और ये R का मान त्रिज्या खंड के लिए है। चतुर्थांश में R का मान अलग है। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया इसमें आया 154 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये माइनस करा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न 2 है, 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये इस तरीके से बनेगी आकृति हमारी और ये जो आपको ब्लू पार्ट ये बीच में दिखाई दे रहा है ये हमें ज्ञात करना है। आप इसको थोड़ा सा दूर बना सकते हैं लेकिन एक दूसरे से चिपका कर ही ये वृत्त बनेंगे। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से आकृति बना देते हैं, यहाँ एक गोला बना दिया, यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला। ऐसे नहीं बनाना है, आपको आकृति बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, एक दूसरे से मिले हुए वृत्त बन रहे हैं। आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना होता है। आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है कि हम आकृतियाँ कैसी बना रहे हैं। आकृतियाँ बहुत ध्यान से बनाइए, अच्छे से बनाइए, पेंसिल से बनाइए। अब यहाँ पर ये दी हुई है हमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 7, इसकी यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो ये सारी इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 14। तो कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने रखी, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया हमें मिला 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिज्याखंड बन रहे हैं यहाँ पर 3, एक त्रिज्याखंड यहाँ बन रहा है, एक त्रिज्याखंड यहाँ बन रहा है और एक त्रिज्याखंड यहाँ बन रहा है। तो 3 त्रिज्याखंड के लिए हमने 3 से गुणा कर दिया θ/360 पाई R स्क्वायर को। थीटा समबाहु त्रिभुज के लिए थीटा जो होता है वो हमेशा 60 डिग्री होता है। जैसे चतुर्थांश के लिए 90 डिग्री होता है, ऐसे ही समबाहु त्रिभुज में जो बनता है वो होता है 60 डिग्री का कोण। तो 60/360, 0 से 0 हटा, 6 से 36 काट दिया, 6 आ गया। ठीक है, 7 से 60 हट गया, 2 से इसको काटा तो आ गया 11। बचा हमारे पास 11 × 7 आ गया 77 सेंटीमीटर। अब जो ये छायांकित भाग था बीच वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका होगा ये त्रिभुज में से अगर हम 3 इनको जो हमारे त्रिज्याखंड आए हैं इनको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमें मिला 49√377। 49√3 का मान होता है 1.73 और ये 77 था, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये 84.77 माइनस 77 करने के बाद आया हमारा आंसर 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से समझ के कीजिएगा। अब आज की वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर चैनल को आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।